आने जाने में पहले बहुत मुश्किल होती थी, गुजरना मुश्किल होता था। और बड़े अच्छा वो टांगे होते थे और रक्शे होते थे, कमेटी चौक से चलते थे। अब सड़कें भी डबल नहीं थी, छोटे छोटे थी लगे हुए थे। राजा बाजार रावलपिंडी का एक कदीम और तारीखी तजारती मरकज़ है जो बरतानवी दौरे हुकूमत से ताल्लुक़ रखता है। ये बाज़ार रावलपिंडी शहर के कल्ब में वाक़या है और इसकी गलियों और इमारतों में अंग्रेज़ी, मुग़लिया और सिख दौर की तर्ज व तामीर की झलकियाँ देखने को मिलती हैं। तारीखी तौर पर राजा बाजार को राजा बाजार इसलिए कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर के महाराजा पूंछ की यहाँ न सिर्फ जायदाद थी बल्कि बड़े कारोबार भी थे। पाकिस्तान बनने से कबल ये भी एक तजारती मरकज था और यहाँ से सामान श्रीनगर पूरे कश्मीर में जाया करता था, जिसकी वजह से इस तजारती मरकज को लोगों ने राजा बाजार कहना शुरू कर दिया। इस बाजार की अहमियत इसके तजारती पहलू के अलावा इसकी तारीख और सकाफती विरसे में भी है। यहाँ की इमारतों और मकानात की तर्ज तामीर अंग्रेज, मुगल और सिख दौर की रवायात और सकाफत की अक्कासी करती है। इसी वजह से आज भी पाकिस्तान और गैर मुल्की सियाह इन गलियों, चौबारों और रहायशी मकानात की तारीख को देखने के लिए आते हैं। अगरचे राजा बाजार की तारीख कबल अज़ मसीह से जुड़ती है, लेकिन इसकी मौजूदा शक्ल और अहमियत बरतानवी दौरे हुकूमत के दौरान वाज़ेह तौर पर उभरी। ये बाजार आज भी रावलपिंडी का तजारती और सकाफती मरकज समझा जाता है। मज़ीद तफसीलात जानिए हमारे नुमाइंदे ज़मीर हुसैन ज़मीर से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी फुआरा चौक में। ये वो रावलपिंडी है जो कि तारीखी शहर है और 300 साल पुराना इस शहर को कहा जा रहा है और बाकायदा तौर पर ये वो शहर है जो मुकम्मल तौर पर लाखों लोगों को जो है यहाँ से रोज़गार मिलता है। और इस रावलपिंडी में कश्मीर के अलावा पेशावर तक लोग जो हैं वो यहाँ खसूसी तौर पर आते हैं। हम इस वक्त फुआरा चौक में मौजूद हैं। चारों तरफ जो है वो चौक्स हैं, रोड्स हैं, दरमियान में ये फुआरा चौक है जो कि किसी दौर में यहाँ पे टांगा स्टैंड भी हुआ करता था और अब जो है यहाँ पे तब्दीली आ गई है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बदल चुकी हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि राजा बाज़ार की हिस्ट्री पे बात करें। मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ शहरी मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। वो अपना नाम भी बताएंगे और इस राजा बाज़ार की हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिफ नकवी है। मैं तो बहुत छोटी एज में ये राजा बाज़ार, सबसे पहले ये मरी रोड की तरफ जो है वो सेंट्रल अस्पताल नहीं होता था, ये सारा जंगल होता था। राजा बाज़ार ये कश्मीरी बाज़ार और आगे रत्ता होता था, ये सारा बाज़ार होता था, बहुत पुराना था और बड़े अच्छा और टांगे होते थे और रक्शे होते थे, कमेटी चौक से चलते थे। अब ये आबादी के लिहाज से ये राजा बाज़ार ऐसा एक मरकज़ बन गया कि कोई पाकिस्तान से दूर दराज के लोग यहाँ होल सेलर, पीछे बैग पे कपड़े की दुकानें हैं, टावल है, अच्छा होजरी की दुकानें हैं और रंकारी बाज़ार है, बहुत पुराना है। जो भूची बाज़ार पुराने किले में ये पीतल के और बरास के बर्तन होते थे जो हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। तकरीबन 50 साल के अंदर जो अर्सा गुजरा है इसमें ये है कि बहुत पुराना बाजार था। ठीक है, सड़कें थी, सड़कें भी डबल नहीं थी, छोटे छोटे थी लगे हुए थे और छापा फरोश जो है वो यहाँ की अनाज फरोश करते थे। बाहर से लोग आते थे, वो यहाँ पे आके दुकानदारी करते थे, जिस तरह आस्ता आस्ता करते थे। तो उस रास्ता जो है ना ये दुकानें बनी हैं, उसके बाद ये चौक बना है, उसके बाद ये मतलब बाजार जो है जो तंग हो गए हैं। तो ये मतलब इतना पुराना, कम से कम 250-300 साल पुराना है। सिखों के ज़माने का, उसके बाद हिंदू का ज़माना था, फिर राजा था एक, क्या नाम उसका गजनीपुर वाला, वो उसके ज़माने की बात है। ये बहुत पुराना मतलब है बाज़ार है, अंदाज़ा कम से कम 250-300 साल पुराना। ये इसलिए बेहतरी आ गई है कि तमाम ये बाहुकुम जनाब वज़ीर आला की तरफ से बाज़ार माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आ रहा है। चार चफेरे बाज़ार रौनकें लगी हैं और फुआरा चौक के सामने जो पुराना सिनेमा होता था वो भी माशाल्लाह अभी लोग तो सिनेमा की तरफ मुंह भी नहीं करते हैं। कैसे बहुत बेहतरी आ गया है, तो हर चीज़ गंदम भी सस्ती हो गई है। पहले तो हम लोग आटा भी नहीं ले सकते, तो अभी तो माशाल्लाह बहुत बेहतरी है। 21-2200 रुपये मन कणक हो गई है। बेहतरी तो आ रही है, आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ताला और बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जब से ये तब्दीली आई है हमें बहुत सारी सहूलतें मैसर हो चुकी हैं। आने जाने में अब प्रॉब्लम नहीं होती, रास्ते खुल गए हैं। आने जाने में पहले बहुत मुश्किल होती थी, गुजरना मुश्किल होता था।
تو اب یہ کہ سارا ماحول چینج ہو گیا اور بہت اچھا سسٹم ایک بن گیا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتی ہوں مریم نواز کا جنہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، اور ہمارے لیے یہ تھوڑی آسانیاں ہو چکی ہیں۔ پہلے مہنگائی تھی، مہنگائی میں ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی، مہنگائی میں نے اپنا یہ سٹیپ اٹھایا ہے، میں اپنا روزگار شروع کیا چھوٹا سا ایک، گھر سے کھانا بنا کے میں لے کے آتی تھی بازار میں، سیل کرتی ہوں لنچ باکس۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے تھوڑی تھوڑی آسانیاں آتی گئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ سبزیوں میں بھی مجھے بہت سارا ریلیف مل رہا ہے، کافی سبزیاں سستی ہو چکی ہیں، آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ بہت مناسب ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے بھی بہت سہولت مل چکی ہے۔ جی ناظرین، راجہ بازار بڑی تاریخی اہمیت رکھتا ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے آپ کو تقریباً جو ہے وہ معلومات سے آگاہ کیا، اور پھر ناظرین ہم نے عوام کے ویوز بھی آپ کو دکھائے کہ پرانا راجہ بازار کیسا تھا اور اب موجودہ راجہ بازار کیسا ہے۔ تو لوگوں کے ملے جلے رد عمل کا لوگوں نے جو ہے وہ اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں نے موجودہ حکومت کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا جو ویژن ہے وہ بہترین ہے، کیونکہ یہ جو راستے بند کیے گئے ہیں خاص کر خواتین کے لیے اس کا جو ہے وہ بڑا فائدہ ہے۔ لوگ پیدل جا کے جو ہے وہ اندر شاپنگ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑیوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ بہترین ہیں، اور اس طرح کے مزید اقدامات بھی ہونے چاہیے، جبکہ راجہ بازار جو ہے جو بتایا گیا ہے عوام کی طرف سے کہ تقریباً 300 سال پرانا ہے، اور اس دور کے راجہ بازار میں اور آج کے دور کے راجہ بازار میں واضح فرق نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ضمیر سنت ضمیر کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔